धन ना होगा तेरे भाग में तो भी आपको धन देगा, लेकिन देगा उतना जो तुझे हानि ना कर सके, क्योंकि माया इस जीव की शत्रु है, ये काल की दूत है। यहाँ का झूठा सुख दिखा के, जैसे रावण को कितना, रावण के राज्य में कहते हैं हीरे पन्ने और जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे अपनी मंडिया में गेहूँ और धान बिक है। इतना रिच राजा था, किंग था वो, और अंत में खख नहीं पल्ले पाया, उसके मृत्यु होगी। भक्ति ठीक करी को ना, तम गुण शिव जी की भक्ति करता रहा, जीवन व्यर्थ कर गया। तो कहने का भाव ये है कि सत साधना करें, उपदेश लेने के बाद किसी पामिष्ट के पास नहीं जाना, वहाँ जाने से फिर आपकी भक्ति खंड हो जाएगी, भगवान से अविश्वास होगा, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। तो ये मर्यादाएं ठीक रखते हुए आप साधना कीजिए और फिर देखना भगवान की भक्ति के ठाठ। मासा घटे न तल बधे, बिदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। पुण्यात्मा एक समय एक सिकंदर लोधी नाम के राजा थे। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे। उनको असाध्य रोग हो गया। अब राजा के पास तो सारी व्यवस्था होती है, उसके पास धन भी होता है और वैद्य डॉक्टर भी उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और साधु संत फकीर भी होते हैं, जो जंतर मंत्र करने वाले आध्यात्मिक गुरु भी उनके खूब होते हैं। सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसका जो असाध्य रोग था, जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे शरीर के ऊपर किसी भी अंग पे गर्म चाहे गिर जावे या अग्नि गिर जावे, दीपक गिर जाए तो वो जल जाता है। उसमें कितनी पीड़ा होती है, जिसका जला हो वो जान सकता है। इतना दर्द होता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और जलन का रोग ऐसा ही दर्द पीड़ा युक्त होता है, लेकिन उस पर जला हुआ ऊपर से नजर नहीं आता कि इसका कहीं से जल गया है। इतनी भयंकर पीड़ा से वो पीड़ित था सिकंदर लोधी। सब जगह इलाज करा लिया, सब जगह। अब राजा के पास तो एक वैद्य की जरूरत पड़े, 4 इकट्ठे कर दे मंत्री लाके, और मुंह मांगा इनाम बोल दिया कि जो मुझे स्वस्थ कर देगा उसको मुंह मांगा इनाम, जो पैसे लेगा वो एक्स्ट्रा दूंगा। अब वैद्यों ने बता दिया कि राजन, हमने आज तक जिसका ट्रीटमेंट किया उसका रोग नहीं छोड़ा, लेकिन आपके ऊपर हमारी कोई भी औषधि काम नहीं करी। कारण क्या है? क्योंकि फिर ऋषि साधु संत बुलाए जाते हैं, वो बताते हैं कि आपके प्रारब्ध के अंदर, पहले तो वो जंतर मंत्र करवाते हैं, ये चढ़ा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। जब कुछ भी ना होता उससे लाभ, फिर कहते हैं तेरे भाग में लिख रखा है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्मा, भाग में लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन भगवान टाल सके। तो वो भगवान कौन है? वो परमात्मा कौन है? वो कबीर देव है, सतपुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है। किसी ने बता दिया जी, बनारस में, काशी में एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, और जब उनकी रजा आप हो जा, आपका दर्द नहीं रहेगा, ये रोग नहीं रहेगा। अब कहने का भाव है कि कोई शॉर्ट में बताते हैं, उधर से कबीर परमेश्वर जी बनारस में रहा करते थे, काशी शहर में, और वहाँ काशी का नरेश यानी राजा वीर देव सिंह बघेल उनका शिष्य था। कबीर परमात्मा की शक्ति इसको देखकर वो उनका शिष्य हो चुका था। सिकंदर लोधी भारतवर्ष का किंग था, सम्राट था, पूरे भारतवर्ष का राजा था। और ऐसे जो जैसे नरेश छोटे छोटे राजा होते थे, वो उसके अंतर्गत आते थे, उसके अधीन थे। जैसे प्रधानमंत्री के अधीन सभी मुख्यमंत्री होते हैं प्रांत के, तो ऐसे वो काशी का नरेश जो राजा था, वो सिकंदर लोधी का उसके प्राधीन था, उसके अंतर्गत आता था। वो छोटा राजा था, सिकंदर लोधी बड़े राजा थे, सम्राट थे। तो वहां पहुंच गया सिकंदर लोधी।
वीरदेव सिंह बघेल के पास हाथी, साथ में अंगरक्षक सैकड़ों, साथ में एक शेख तकी नाम का उनका धार्मिक गुरु वो भी साथ रहता था। उस शेख तकी धार्मिक गुरु ने भी सारे जंतर मंतर कर लिए थे, कोई लाभ नहीं हुआ था। उन्होंने सब ने यही कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का दुख है, ये तो भोगना ही पड़ा करे। अब वीरदेव सिंह बघेल एक जैसे मुख्यमंत्री के यहाँ प्रधानमंत्री आ जाता उसमें बहुत व्यवस्था करता है उसकी आवभगत के लिए, ऐसे पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी बनवा कर रखवा दी और कहा खाओ परवरदिगार। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं आपकी इस आवभगत से अति प्रसन्न हूँ, लेकिन वीर सिंह मैं खा कुछ नहीं सकता। पुण्यात्माओं, जब इस प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं उस समय इसके ऊपर इसका कहर टूट जाता है दुखों का, फिर इसका कोई समाधान नहीं होता। केवल समाधान परमात्मा कर सकता है या साधु संत जो परमात्मा की कृपा पात्र होते हैं उन्हीं के पास हो सकता है। परमेश्वर कबीर देव जी वो परमेश्वर हैं जो हमारे प्रारब्ध के कर्म को, दंड को माफ कर सकता है, पाप को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। उसने सारी कहानी बताई, वीर सिंह मैं बहुत दुखी हूँ, सब जगह मैंने ट्रीटमेंट करा लिया है, आध्यात्मिक क्रियाएं भी सारी करवा ली हैं, मुझे कहीं राहत नहीं मिली, मैं कुछ नहीं खा सकता और मैं खुश हूँ तेरे से। लेकिन मैंने सुना कि यहाँ कोई एक कबीर नाम का संत है, आप जानते हो? अब वीरदेव सिंह बघेल इसलिए नहीं बताना चाहा था कि कबीर जी एक सिंपल से उसमें क्रिया में रहते थे, जुलाहे थे, झोपड़ी में रहते थे, इसलिए नहीं बताना चाहो थे कदे यू सैन सा और मेरे तो नाराज ना हो जा जब मैं ये कह दूंगा कि वहाँ एक कबीर जी हैं वो परम संत हैं। तो वीरदेव सिंह ने जब उन्हीं के मुख से सुना, सिकंदर लोधी सम्राट के कबीर नाम के कोई संत बताए यहाँ पर, क्या आप जानते हो? तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान खूब जानता हूँ, मैंने भी उन्हीं से उपदेश ले रखा है, वो तो स्वयं परमात्मा आए हैं। और राजन अब आप ठीक ठिकाना आ गए, आपका रोग नहीं रहेगा। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह बुला दे, एक बार उस संत को बुला दे, बुला दे किसी के माध्यम से, कोई नौकर भेज दे, उनको यहाँ बुला दे, मैं बहुत दुखी हूँ। अब वीर सिंह एक नरेश यानी एक छोटा राजा, वो सम्राट राजा को मना नहीं कर सकता, छोटा राजा हाथ जोड़ कर कहने लगा, परवरदिगार जो आपका आदेश वही सिरोधार्य होगा, लेकिन कहते हैं संतों को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं जाए तो अच्छा होता है। यदि हम बुला भी लेंगे और वो ये आ भी जाएंगे, वो कृपा ना बख्शेंगे, अपनी रजा नहीं बख्शेंगे, तो उनका आना भी ना आना बराबर होगा, क्योंकि हम उनको बाय ऑर्डर बुलाएंगे और आ भी जाएंगे, रजा बख्शेंगे नहीं कि इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, आदेश दे दिया। संत तो महासम्राट होते हैं। अब कहते मरता क्या नहीं करता, सिकंदर लोधी गए, यह बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है कि ऐसा ना हो संत नाराज हो जा और रजा ना बख्शे, मतलब कति मेरी तो बुरा हाल हो रहा है, दुर्गति हो रही है, मैं चलूँगा। अब शाम के समय प्रतिदिन कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी अपने एक व्यवहारिक गुरु बना रखा था परमात्मा ने। वैसे तो वो गुरु नहीं रहे थे, फिर भी एक संसार में गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए, गुरु परंपरा का निर्वाह करने के लिए रामानंद नाम के एक ऋषि को गुरु बना रखा था। और वो रामानंद जी पहले बहुत पहुँचे हुए ऋषि माने जाते थे, वेदों और गीता के मर्मज्ञाता कहलाते थे। परमात्मा के साथ जब ज्ञान गोष्ठी हुई तो वो नल पाए थे।
और कबीर साहब ने उनको अपना सचखंड सतलोक दिखाया था, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को पहचान लिया था, लेकिन उनके आदेश मानकर ये कहा था कबीर जी ने कि हे स्वामी जी, आप गुरु बने रहो मेरे, संसारिक दृष्टि में आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन क्रिया करो वो जो मैं बताऊँ आपको। ऐसा ही हो रहा था। नहीं तो परमात्मा ये चाहते थे कि यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में काल के दूत भ्रमित करया करेंगे कि कबीर जी ने कौन से गुरु बना रखा था। जैसे ये काल का एक पंथ चल रहा, राधा स्वामी पंथ, इनका जो परम धनी, उसने कोई गुरु नहीं बना रखा था और भूत बनाया, वो फिर बनना ही था। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वीरदेव सिंह को पता था कि शाम के समय आरती होती है आश्रम में रामानंद जी के, वहाँ कबीर देव जी आते हैं, और वो समय आने का ही हो रहा था। वीर सिंह बघेल, काशी नरेश और दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी। वीर सिंह ने कहा जी इस समय रामानंद जी के आश्रम आते हैं, वहाँ मिलेंगे। अब उसको सिकंदर लोधी को तो पल पल भारी हो रहा था कि अभी मिल जाए, अभी ठीक हो जाऊं। रामानंद जी के आश्रम के सामने गेट पर एक पहरेदार खड़ा था, संत भगत ड्यूटी लाया करते। अब वीर सिंह को तो पता था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं। वीर सिंह जी अपने मुंह तक कह नहीं सके था कि आपको अलाउड नहीं अंदर जाना। तो सेवादार सेवक से कहा कि हे सेवक, हे भाई, भगत भाई, रामानंद जी से कहो सम्राट आए हैं दिल्ली के, सिकंदर लोधी आपका दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, पहले तो ये पूछा क्या कबीर जी आ चुके हैं? सेवक ने कहा कि अभी नहीं आए हैं, लेकिन आने ही वाले हैं, इस समय अवश्य आते हैं। तब तक सिकंदर लोधी ने कहा कि चल अंदर विश्राम कर लेते हैं, कुछ देर आश्रम में बैठते हैं। अब वीर सिंह को तो पता था कि ये रामानंद जी मुसलमानों को पसंद नहीं करते और कहीं नाराज ना हो जाए। उस सेवक से कहा कि भाई आज्ञा ले आना रामानंद जी से और बताना कि सिकंदर लोधी आए हैं दिल्ली के बादशाह, आपका दर्शन करना चाहते हैं, कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं। कबीर जी आव तब तक उनकी प्रतीक्षा करना चाहते हैं। सेवक अंदर गया, रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और उन्होंने कबीर जी से मिलना है, उनके आने तक वो आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा मांगते हैं। रामानंद जी ने कह दिया कि उन मुसलमानों को वो मांस खाते हैं, उनके लिए यहाँ जगह नहीं है, बाहर बैठ जाएगा। अब ये आवाज़ घनी दूर ना थी, उसने भी सुन ली, सिकंदर लोधी ने भी, कि ऋषि ने ये आवाज़ दी, ये कहा है, ये मना कर दिया मेरा अंदर प्रवेश। और आकर सेवक ने भी वही बता दी कि भाई गुरु जी ने मना कर दिया, मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है, बाहर बैठ जाएगा। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का सम्राट, राजा में एक सबसे बड़ा अवगुण होता है, उसमें अहंकार गणाव से। उसी समय उसने सोचा कि 2 कौड़ी का महात्मा एक दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये अन्य जनता को और अन्य मुसलमानों को तो बहुत बुरा व्यवहार करता होगा। निकाल कर तलवार साथ ले रहा था और चल दिया अंदर ने, फिर किसी कौन रोका उसने। रामानंद जी बैठे थे वहाँ आसन पर, गर्दन में मारी तलवार, 2 टुकड़े कर दिए। अब जब उसने गर्दन काट दी, यो मन बड़ा उस्ताद है, एक बार तो जुल्म करा दे, फिर बाद में पश्चाताप आत्मा करती है। अब फिर वो कहता सिकंदर लोधी के वीर सिंह, अब मैंने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया महात्मा के मारन का, देख मेरे खोटे लाग रहे, मेरे कैसे उल्टे कर्म हैं, चाहता हूँ पुण्य और होता है पाप। क्योंकि जब इंसान के पाप की वृद्धि हो जाती है, वो पाप की तरफ ही ज़्यादा घिसटता चला जाता है। अब वीर सिंह जी की एक वह चुप करके बैठ गया, वापस चल पड़े, दोनों चुप कर गया, पीछे चल पड़ा कि चल वीर सिंह, अब कबीर जी आवेंगे, मन शराब मुझे शराब और देंगे और ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि मैंने उनके गुरु जी को मार दिया। अब जो ही वो बाहर निकले आश्रम से, सामने कबीर जी आ गए। परमात्मा की लीला थी वह कि जब तक ये इसमें नम्रता नहीं आवेगी, मालिक अपनी रजा नहीं बख्श सकते,
नहीं बख्शी जा सकती, हमने विनम्र होना पड़ेगा भगवान के सामने। अब उस सिकंदर लोधी को विनम्र भी करना था और उधर से प्रारंभ था रामानंद जी की मृत्यु का सिकंदर के हाथों, वह मृत्यु थी उसकी। अब सामने से कबीर परमात्मा खड़े दिखाई दिए, वीर सिंह जी उनके शिष्य दंडोत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी भी डर गया कि अभी उस श्राप देगा। पहुंचा महात्मा बताते हैं उसने भी डरते ने प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए। कबीर साहब ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, दोनों नरेशों के सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद भरा। तो उसी समय सिकंदर लोधी का वो जलन का रोग कति छू मंत्र हो गया, ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गया, एकदम शरीर ऐसा फूला फूल जैसा हो गया, हल्का हल्का, कोई पीड़ा नहीं। चरण पकड़ कर छोड़े नहीं, रोने लग गया, रोता रहा। कबीर जी ने कहा क्या बात है दिल्ली के सम्राट, आज 2 राजा मेरे द्वार पर कैसे आ गए गरीब के सामने? तब कारण बताया कि प्रभु मैं बहुत निकम्मा आदमी हूँ। सिकंदर लोधी कहने लगा मुझे माफ़ कर दो। कबीर साहब ने कहा कि माफ़ कर दिया। अके नहीं, आप माफ़ नहीं कर सकते। ये परमात्मा मैंने बहुत जुल्म कर दिया। मैं जिस काम के लिए आपके दर्शनार्थ आया था वो मेरा दुख तो आपके आशीर्वाद से ठीक हो गया, लेकिन परमात्मा हे अल्लाह की जात, मैंने एक जुल्म कर दिया, आप अक्षमा नहीं कर सकते मुझको। परमात्मा कबीर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने अक्षमा कर दिया, बता क्या बात है। सारी कहानी बताई जी, ऐसे ऐसे बात थी, हम आपकी प्रतीक्षा के लिए आश्रम में कुछ समय के लिए विश्राम की आज्ञा मांगी थी और आपके गुरुजी ने अब शब्द कह दिए कि मैं मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने देता, ये मांस खाते बाहर बैठ जाएगा। ये मेरा एक पाप था, मेरे अंदर अहंकार था, मैं राजा, मैंने सोचा 2 कौड़ी का महात्मा एक दिल्ली के बादशाह की बेइज्जती कर दी, मेरे से जुल्म हो गया, आपके गुरुजीव को की हत्या कर दी। अब परमेश्वर कबीर जी कहने लगे कोई बात नहीं, आ जाओ, इसका अंतिम संस्कार करवा के जाइयो, आप ऐसे नहीं जाना, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी आपको, आ जाओ। अब कुछ नहीं कहा परमेश्वर कबीर जी ने उनको, ना बद्दुआ दी ना नाराज हुए। अब सिकंदर लोधी ने वीर सिंह से कहा वीर सिंह भाई मुझे आज परमात्मा मिल गए, ऐसे महापुरुष आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया, मैंने ऐसा जुल्म कर रखा है इन्होंने, मुझे खुरकाया धमकाया भी कोई नहीं। अंदर जाके देखा रामानंद जी के 2 टुकड़े, सिर अलग धड़ अलग, तो पता था ही उन्हें। तो परमात्मा ने दंडोत प्रणाम किया अपने गुरुदेव को और फिर खड़े हुए, चरण छुए, कहा गुरुदेव उठो, आरती का समय हो गया है। वो दूसरे भगत कहते हैं जो आश्रम में थे, कबीर ए कबीर जी, महाराज जी को तो मार दिया सिकंदर लोधी ने, इतने में सिकंदर लोधी आएगा पीछे थे, वो सारे डरे हुए थे कि फिर आ गया फिर मारेगा, वो चुप हो गए। परमात्मा बोले भाई, कबीर साहब कहने लगे कोई किसी को नहीं मारता, अपने गुरुजी का प्रारब्ध था इनके हाथों। नकित सिकंदर लोधी दिल्ली से चलकर आया और कहाँ अपने आश्रम में, के मतलब था इस कहने का भाई यह जो संस्कार है ना अपने गुरुजी का, इसके हाथों ही मरना था। और अपने गुरुजी की आयु इतनी थी, उस समय रामानंद जी की आयु लगभग 150 वर्ष के आसपास, 120 के आसपास थी, 120-22 साल की, 30 वर्ष के होंगे, वो मृत्यु होगी कि इसकी इतनी आयु थी। फिर परमात्मा ने क्या किया, कहा कि उठो गुरुदेव, आरती का समय हो गया और दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। इतना कहा था कि वो धड़ के ऊपर वो गर्दन अपने आप आकर लगगी और जीवित हो गए और बैठ गए। बैठ के नु देखा चारों तरफ, नीचे देखा, सामने सिकंदर लोधी खड़ा, फिर वही माथे में त्योड़ी पड़ी, माथे में बल गिर गए, यू कैसे आ गया आश्रम में मुसलमान, हिंदू के आश्रम में।
फिर सामने क्या देखा कि उसका जो गर्दन कटी थी उसमें से 2 धारा बह रही थी, एक दूध की, एक रक्त की, खून की। कबीर परमेश्वर जी से जानना चाहा रामानंद जी ने, क्योंकि वो जानते थे कि ये परमात्मा है। पूज्य कबीर परमेश्वर जी से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और रक्त कैसे, या तो रक्त होता है तो खून न खून होता, या दूध होता, ये दूध और रक्त आधा आधा कैसे, एक अंग से दूध एक अंग से रक्त खून कैसे निकला। तब परमेश्वर ने बताया कि हे प्रभु, हे स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे और अन्य यानी शूद्रों को, अन्य जाति वालों से आप नफरत करते थे। वो तो आपने पहले ही इस दास पर दया कर दिया, अपना शिष्य बना लिया था। अब आप मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए आप अभी कंप्लीट नहीं हुए हो, आपका मोक्ष अधिकारी नहीं हुए हो। हिंदू और मुसलमान 2 नहीं गुरुदेव, हम एक पिता की संतान हैं, उस एक परम पिता के घर से आए हैं। आज कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, भगवान के दरबार से हम एक जैसे आए थे। ये हमारी जो है ना अपनी कमज़ोर सोच है को 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। इस धर्म की खाई को आटने के लिए 1.5 घंटे तक प्रवचन किया कि गुरुदेव आप मोक्ष अधिकारी नहीं हो सकते जो आपके दिल में ये नफरत है। तब रामानंद जी खड़े हुए। अब देखो पुण्यात्माओं, जिसने भगवान चाहिए, रामानंद जी बचपन से ही अनमैरिड 16 साल की उम्र में घर छोड़कर परमात्मा के लिए निकल गए थे। पहले कहीं कुछ मिला को नहीं, आप पर गुरु बन गए थे। फिर परमात्मा दयालु आकर उनको मिले, सचखंड दिखाया, अपनी सतीथि से परिचित कराया, फिर वो वापस आए। अब वो 140-50 साल के हो गए थे और मृत्यु उसका प्रारब्ध इतना ही था, मालिक ने बता दिया था कि आपका जीवन नहीं था आगे और आपका मोक्ष अभी होना नहीं था, इसलिए मैंने तो आपकी आयु बढ़ाई है अब, और भक्ति कर ले और नफरत छोड़ दे गुरुदेव। तभी खड़ा होकर के सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया रामानंद ने उस मुसलमान को और कहा, बेटा मैं तो दुर्बुद्धि जीव था, मेरी आँख खोल दी, आज मैं मर जाता, मोक्ष भक्ति योग्य हुआ नहीं था और कल न मैं पशु बन जाता। परमात्मा ने कहा कि रामानंद जी आज आप ब्राह्मण हो, हमारे संस्कार बहुत पिछले युगों युगों से मिले जुले हैं, अगला जन्म मनमान आपका मुसलमान के घर जन्म हो जा, फिर आप हिंदुओं से नफरत करोगे। इस तरह के प्रवचन सुनकर रामानंद जी की आत्मा साफ होगी, गदगद हो गया और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मेरे से गलती होगी, माफ़ करना, मैं दुर्बुद्धि जीव था, ये परमात्मा मिल गए मुझे, इन्होंने मेरा सारा अंधेरा हटा दिया। उसके बाद रामानंद जी ने किसी से नफरत नहीं की। परमात्मा कहते हैं जब तक हमारे हृदय में इस तरह के भी खरपतवार ये भरे पड़े हैं तो भी हम मोक्ष अधिकारी नहीं।